वह युद्ध के बीच रूस का यूक्रेन पर शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा है और इसी बीच यूक्रेन को लेकर पुतिन का नया प्लान सामने आया है। रूस ने कहा है कि उसकी सेना यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर पूरी तरह कब्जा कर सकता है और इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में बदल सकती है। यानी संयुक्त राष्ट्र को भी लगने लगा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो परमाणु युद्ध की नौबत भी आ सकती है। यूक्रेन के शहरों पर रूस की बमबारी लगातार बढ़ती जा रही है। खार्किव, मारियोपोल और डोनेस्क जैसे बड़े बड़े शहरों पर रूस अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। इन शहरों पर हो रही बमबारी और यहां हो रहे नुकसान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के आगे यूक्रेन की हालत कैसी है। रूस अब इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा है कि वो यूक्रेन के बड़े शहरों पर कब्जा करने के काफी करीब है। रूसी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि युद्ध में आम नागरिकों के जान माल को हो रहे नुकसान को देखते हुए रूस यूक्रेन के कई शहरों को अपने नियंत्रण में ले सकता है। Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении. उधर यूक्रेन रूस पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीदें किए बैठा है। यूक्रेन की अपील पर अब तक कई देश रूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं और रूस इन प्रतिबंधों की कीमत भी चुका रहा है। लेकिन यूक्रेन को बार बार लगता है कि रूस पर किसी तरह का असर प्रतिबंधों से नहीं हो रहा है। अब यूक्रेन चाहता है कि रूस को यूरोपीय परिषद से भी निष्कासित कर दिया जाए। І ми повинні бути жорсткішими у нашій відповіді. Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи. Тим, хто безумовно підтримує неспровоковану та нічим не виправдану агресію, немає місця в єдиній європейській родині, де людське життя є найвищою цінністю. यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर बैठा अमेरिका यूक्रेन की हिम्मत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वो बार बार उसे यही भरोसा दे रहा है कि वो यूक्रेन के साथ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर यूक्रेन का साथ देने का वादा किया है, लेकिन असलियत में रूस के गुस्से की आग में तो सिर्फ यूक्रेन ही झुलस रहा है। यूक्रेन के कई शहरों का हाल वीरान हो गया है। लाखों की संख्या में लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र युद्ध के इन हालात को लेकर चिंतित है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इस युद्ध में कोई भी विजेता नहीं होगा। Ukraine is on fire. The country is being decimated before the eyes of the world. The impact on civilians is reaching terrifying proportions. And with each passing hour, two things are increasingly clear. First, it keeps getting worse. Second, whatever the outcome, this war will have no winners, only losers. संयुक्त राष्ट्र को तो अब ये डर भी सता रहा है कि कहीं ये युद्ध परमाणु संघर्ष का मोड़ ना ले ले। Further escalation of the war, whether by accident or design, threatens all of humanity. Raising the alert of Russian nuclear forces is a bone-chilling development. The prospect of nuclear conflict, once unthinkable, is now back within the realm of possibility. रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को मदद मिल रही है, लेकिन यूक्रेन का मानना है कि ऐसी मदद उसे कोई राहत नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि रूस तो अपने अभियान में लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। पर संयुक्त राष्ट्र का बयान दुनिया भर की चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो दुनिया को विनाश से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं।